नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उनके दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने के लिए मिला। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। विनोद सुयाल ने पार्टी के मीडिया सेल और आईटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उनका कहना है कि पार्टी जहां संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में आईटी सेल को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। अब ठीक है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे वरिष्ठ नेता जब भी प्रवास पर आते हैं तो देश के ऐसे नेता जिनके नाम कई कीर्तिमान स्थापित हैं, जिन्होंने धारा 370 जैसा विषय उसको निपटाया, उसको समाप्त किया, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि है, उन सबका मार्गदर्शन हम पदाधिकारियों को कल प्राप्त हुआ। अब ठीक है। ला रखा नहीं, ला रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 11 जून के हुए बेलडा प्रकरण में 19 दिनों तक रुड़की नगर निगम के बाहर धरना पर बैठे एडवोकेट संजीव वर्मा को हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और जिलाधिकारी धीरेन्द्र गब्रियाल ने जूस पिलाकर उनकी हड़ताल समाप्त करवाई। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक पांडे ने पत्रकार वार्ता कर धरना देने वालों के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि फिलहाल धरना देने वालों की 12 मांगों में से 7 मांगे मानते हुए उन्होंने लिखित आश्वासन दिया गया है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो बाकी मांगे शासन को भेजी गई हैं, उन पर भी जल्द ही सहमति पर मोहर लग जाएगी। जी, पत्रकारों से यही, आप बंधुओं से हमारा यही बोलना है कि एक तो जो बेलडा प्रकरण है, बेलडा प्रकरण में जो भी लोग सामाजिक तौर पे वहां पे बैठे थे और सामाजिक तौर पे हमारे बहुत से भाइयों ने वहां पे जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भूख हड़ताल करने का काम करा और लगातार इस मूवमेंट को जारी रखा और मूवमेंट के लोगों को जगाने का काम करा। हम उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बेलडा प्रकरण में अपना समर्थन दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे समाज के साथी वहां पर धरना स्थल पर बैठे थे, मैं उनका भी पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एकता का परिचय वहां पर हुआ और एकजुटता का, तो वे लोग कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है। और मैं यही कहूंगा, जैसे कि कल धरना समाप्त किया गया माननीय जिलाधिकारी द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने हमारे 12 बिंदुओं में से 7 शर्तें हमारी मानी है और लिखित में दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिनाजपुर के मुख्य चौराहे पर सड़क निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी के उपवास रखकर 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मोटकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग पर पुनः निर्माण के लिए 1 दिनी उपवास रखकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब तक सड़क की पुनर्निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा, तब तक प्रत्येक रविवार को उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सड़क की हालत ऐसी है कि लोग रोज गिर पड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक अरविंद पांडे को बम्पर वोटों से जिताया और एक बार नहीं 2 बार जिताया। और यहाँ की जनता अब थका महसूस कर रही है कि यहाँ के विधायक, उनके जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुन रहे और यहाँ पे उनके बच्चों के, यहाँ के लोगों के जो स्कूली बच्चे हैं उनके जान को खतरा है, जो आम नागरिक है उनके जान को खतरा है। रात को कोई गाड़ी लेके यहाँ से चलना बड़ा मुश्किल हो गया, धूल में कुछ दिखता नहीं है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे पर कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री जब उत्तराखंड में मौजूद रहे तो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टिहरी डैम में विद्युत उत्पादन को लेकर हमारे दावे को उठाना चाहिए था। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री के इस दौरे को पूरी तरह से पार्टी का दौरा करार दिया है और कहा है कि अमित शाह पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुए, पार्टी की मजबूती के लिए वो जो करना चाहते थे वो काम किया उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री को अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बात करना चाहिए था, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड को कड़ी सजा मिले, इसके साथ ही उत्तराखंड के हित और बेहतरी के लिए उन्हें कुछ काम करना चाहिए था। उसके लिए भी उन्होंने बात कही है और तमाम उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाए थे। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं समझता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी यहां पर गृह मंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में यहां आए थे। अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और पार्टी के मजबूती के लिए जो वो उचित समझते होंगे उस पर उन्होंने काम किया होगा। हमें उम्मीद ये थी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो हैं ही और अमित शाह जी भी हैं, कम से कम इस मौके का फायदा इस रूप में उठाया जाता कि टिहरी झील में, टिहरी डैम में जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें जो हमारा दावा था उस दावे को खारिज कर दिया गया। वहीं नगला बचाओ अभियान के तहत पंतनगर के नगला में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने शिरकत की। अपने संबोधन में पूर्व विधायक ने कहा है कि नगरा वासियों को बचाने का संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने सभी से एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेसियों ने हाई कोर्ट में नगला को अतिक्रमणकारी क्षेत्र बात कर याचिका दायर की थी और जिसका खामियाजा अब नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ये संसार से बसे हुए इन गरीब लोगों को, जो 750 से अधिक परिवार हैं और कम से कम 6-7 हज़ार की आबादी होगी मेरे ख्याल से, इनको उजाड़ने के लिए ग्रिड डाल दी और हाई कोर्ट में पीडब्ल्यूडी को और पंतनगर इंडस्ट्री को और फॉरेस्ट को पार्टी बना दिया गया। इन लोगों के साथ ये बड़ा अन्याय हो जाएगा अगर उजड़ गए तो, क्योंकि कहाँ जाएंगे? इनके पास पूरे देश में कहीं कोई संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के राजकीय शिक्षक ने 33 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जागरण रैली निकाली और आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि लंबित मांगों के निस्तारण के लिए उत्तराखंड सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि शिक्षकों के लंबित मांगों के निस्तारण नहीं होने की वजह से शिक्षक संवर्ग में काफी आक्रोश है। वहीं उन्होंने मांगों को लेकर आज संघ ने परेड मैदान में रवाना हुए और जहां पर उन्होंने घंटाघर होते हुए राजपुर रोड से दिलाराम चौराहे तक निकाला गया और लौटकर उन्होंने परेड रैली पहुंचे, जहां उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राज्य के शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। किंतु लगातार वार्ता के क्रम में लगातार मैं और महामंत्री मेरे जो पैनुली जी हैं, रमेश पैनुली जी, लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पे कोई प्रगति हमें दिखी। सरकार के सामने जैसे पहली मांग तो पदोन्नति की है, कई समय हो गया टाल मटोल सरकार कर रही है। सारे पद लगभग 2000 पद प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के खाली हैं, 3000 पद प्रवक्ता के खाली हैं, जो बहुत आराम से पदोन्नति हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। चयन प्रोन्नत वेतन वृद्धि के मामले हैं, वेतन विसंगति के मामले हैं, 5400 राजपत्रित का मामला है, अंतरमंडल का मामला है,
जो हमारे तदर्थ वाले साथी हैं उनके चयन वेतनमान स्वीकृत करने के बाद फिर कैंसिल कर दिए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंत्र को साकार करने के लिए धामी सरकार युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। युवा महोत्सव में पर्यटन, कृषि, तकनीकी, कौशल विकास और साहसिक पर्यटन से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि युवा एक ही स्थान पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल कर सकें और अपनी अभिरुचि के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। युवा महोत्सव में राज्य की श्रम शक्ति की अपस्केलिंग किए जाने हेतु IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया जा रहा है। राज्य की युवा शक्ति को डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फैकल्टी ट्रेनिंग के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर रोजगार के उद्देश्य से जापान में एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापानी भाषा और कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्न एट स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया जा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं को इंग्लैंड और आयरलैंड में कार्य करने के लिए इन्वर्टिस कंसल्टेंसी के साथ MOU साइन किया जा रहा है। युवा महोत्सव का उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न जानकारी प्रदान करने के साथ ही सफल उद्यमियों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड की युवा शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। युवा महोत्सव में डिजिटल जानकारी के बाद यदि युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी लेनी है या आवेदन करना है, तो इसके लिए भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 9 अक्टूबर को परेड ग्राउंड देहरादून में हजारों युवा इस युवा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। यदि आप युवा महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.celebrationofskillsuk.in। उन्नति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है धामी सरकार। रोजगार और स्वरोजगार बन रहे हैं युवा शक्ति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रुड़की के भगवानपुर में एक फैक्ट्री में काम करते समय एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे अन्य कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं खबरों की माने
तो मामले की जानकारी बिना पुलिस को दिए ही मृतक कर्मचारी के शव को सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस फैक्ट्री में काम करने वाले कई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। हादसा हुआ सुमरम प्लाईवुड में। इसमें हादसा ही हुआ कि लाइन लग गया और लोग देखे नहीं। देखना, ध्यान देना चाहिए कि बंदा कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या बात। लेकिन जब लाइन लगने के बाद क्या हुई, इस लाइन लगने के बाद मतलब जब पूरा खून चूस लिया लाइट, तब गिरा है लड़का। सब लोग लाके गेट पे सुताया गया था, वो भी गेट पर से लेके भागा नहीं लोग। वहाँ पर के सुपरवाइजर जनबा नहीं देख रहा था उसका। ये 6 बजे भोर में हुआ था। लेकर के और न तो सुताया गेट पर भुइया और राखी मल रहा था उसका देह में। जब हम गए तब वो हवेली लेकर भागा हॉस्पिटल। समय से इलाज बिल्कुल नहीं कराया, इतने सुता करके उघारे निघारे करके राखी मलवा रहा था, नीचे सुता रहा था बाका में। कोई सेफ्टी बेल्ट कोई ऐसी नहीं थी? कुछ न रहे, धरती पर सोआ रहे तरह। वहीं जिला सहारनपुर के निवासी एक युवती की शादी भगवानपुर क्षेत्र के हबीबपुर नवादा में हुई थी। मृतक विवाहिता के परिजनों ने बताया कि हमारी लड़की को दहेज के नाम पर शादी के बाद भी प्रताड़ित किया जाता रहा। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि मेरे लड़की को इन लोगों ने जहर देकर मार डाला। मेरी बहन की अभी कल हत्या की गई है, जिसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और बहुत ही घर उसके ससुराल वाले से बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। बार बार उससे दहेज का आरोप लगाते थे, दहेज मांग से हमसे। हम गरीब आदमी इतना दहेज दे नहीं पा रहे हैं। तो इस खुशी में उन्होंने आजकल इसको मार दिया, कल जहर दे के। सुबह मेरी 11 बजे उनसे बात हुई थी, मेरी बहन से 11:15 बजे, और 12:15 बजे हमें फोन आता है कि आपकी बहन ने मार गई है आपकी बहन। तो इस बीच में हमें इस बात का इंसाफ चाहिए कि हमारे बहन को 20 मिनट में ऐसा क्या करा उन्होंने। वहीं सितारगंज पुलिस ने कूट रचित कर जन्म प्रमाण पत्र में कम आयु दर्शाकर सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाली एक महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं सितारगंज पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कार्यालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह द्वारा कहा गया कि प्रथम आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच की गई, तो प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा कर आयु कम दर्शाई गई थी, जिसकी शिकायत सितारगंज पुलिस को दी गई है। अधिकारी के अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर ली थी, एडहॉक बेसिस पे थे। वो एक काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी। तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी, जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है। इसमें जो एक्यूज्ड हैं, और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।